अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ज़मीनेशन। आज हमने वीडियो एडिटिंग सीखनी है और ये वन वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी कि अगला लेक्चर कब आ रहा है। तो आज हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कैमटेशिया। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे हर बेसिक एडिटिंग हो सकती है। जैसे कि आजकल ये होता है कि स्टेटस आप बनाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, कोई शायरी लिख दी है, पीछे सॉन्ग चल रहा है, इस तरह के काम। और जो हम YouTube के ऊपर वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही इस्तेमाल करता हूं अगर वीडियो एडिटिंग करनी हो मैंने तो। दूसरा ये है कि अगर आप बहुत ही एडवांस वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो फिर तो आपको अडोब आफ्टर इफेक्ट्स, अडोब प्रीमियर यूज़ करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर बेसिक आप जानना चाह रहे हैं वीडियो एडिटिंग तो कैमटेशिया से ही आप करेंगे और यही बेहतर है सबसे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने इसका आपको दे दिया है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कैमटेशिया और अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये नाम है हमारे फाइल का। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं मीडिया लिखा है, एनोटेशंस है, ट्रांजिशंस है, बिहेवियर, ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको बोला जाता है टाइमलाइन। ये टाइमलाइन क्या होती है, इसके ऊपर टाइम दिया है, जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अगर यहाँ पे हम कोई तस्वीर लगा देंगे और उसको 3 सेकेंड तक बड़ा कर देंगे तो इसका मतलब है वो तस्वीर जो है वो 3 सेकेंड तक चलती रहेगी। ठीक है, इसी तरह से आगे अगर हम उसके कोई तस्वीर इंसर्ट कर देंगे तो वो लेट्स सपोज कि वो तस्वीर हम कहते हैं कि 5 सेकेंड तक चले, तो 3 सेकंड के बाद वो वाली तस्वीर आ जाएगी। ठीक है, वो अभी हम सारा कुछ करके देखेंगे। और यहाँ पे ये है जी, यहाँ पे प्रीव्यू, कि कोई भी हम तस्वीर वगैरह जो भी लगाएंगे वो यहाँ पे प्रीव्यू आएगा उसका इस ब्लैक स्क्रीन के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मीडिया क्या है। मीडिया पे आपने एक बार क्लिक करना है, आपके सामने यहाँ मीडिया बिन आ जाएगा। मीडिया बिन के अंदर हम जितनी भी तस्वीरें हैं जो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करनी है, वीडियो एडिटिंग के अंदर यूज़ करनी है, वो यहाँ पे हम सारे ले आएंगे। कैसे लेके आते हैं, यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक, फिर आपने क्लिक करना है इंपोर्ट मीडिया पे। इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। ये जो विंडोज़ का एक्सप्लोरर है, आपने यहाँ जाना है कोई भी किसी भी फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पे ये जितनी भी तस्वीरें और वीडियोज़ हैं इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, सबको इकट्ठा सेलेक्ट करें और उसके बाद ओपन पे क्लिक कर लें। ये सारी वीडियोस और तस्वीरें यहाँ पे इंपोर्ट हो गई हैं और साथ में मैंने एक सॉन्ग भी इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को टाइमलाइन के ऊपर लगाना है। जैसे कि ये एक तस्वीर है, मैं इसको चाहता हूँ सबसे पहले ये तस्वीर आए मेरी वीडियो में, तो मैं इस तस्वीर को यहाँ से ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन पे ले आऊँगा। ये आप देख सकते हैं ये टाइमलाइन पे आ गई है और यहाँ पे ये 5 सेकंड तक जो है वो चल रही है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 5 सेकंड है। तो यहाँ से हम प्ले करके देख लेते हैं। ये जो प्ले बटन है, ये देखें, ये 5 सेकंड तक ये वाली तस्वीर चलेगी। इसी तरह अगर मैं इस तस्वीर को छोटा करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार 5 सेकंड बहुत ज़्यादा है, 2 सेकंड चले, तो आपने इसको ड्रैग करके 2 सेकंड तक ले आना। तो यहाँ पे अब ये 2 सेकंड चलेगी। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं इसकी ड्यूरेशन को ड्रैग करके। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस तस्वीर ये 1 सेकंड चले और इसके बाद ये वाली तस्वीर आ जाए, तो आपने ये वाली तस्वीर इसके आगे ड्रैग कर देनी है। ठीक है, इसका भी आप टाइम एडजस्ट कर लें यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि 1 सेकंड तक ये तस्वीर चली और उसके बाद ये आ गई। हम इसी तरह टाइमलाइन पे ये सारी जितनी तस्वीरें हैं वो ड्रैग कर देते हैं, इनकी ड्यूरेशन अपनी मर्जी से सेट कर लेते हैं। ये हो गई तस्वीर, इसके बाद ये वाली एक तस्वीर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अब प्ले करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ये तस्वीर आई, फिर उसके बाद ये तस्वीर आएगी, फिर उसके बाद ये आ गई और फिर तो हमने ये 4 तस्वीरें लगा दी है। इसकी फ़िलहाल कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी आप लगाएं, जितना बड़ा भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, हमने एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग होती है। फाइल के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे है प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक जब हम करते हैं वो हमसे पूछता है कि कैनवस का डायमेंशंस कितनी है, यानी कि आपकी जो वीडियो है उसका साइज़, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे हमने कहा है कि 1920 उसकी विड्थ है और 1080 उसकी हाइट है, यानी कि HD वीडियो। ये जो आपको बीच में ब्लैक स्क्रीन पीछे दिखाई दे रही है, इसके साइज़ की बात हो रही है। तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। कस्टम में चले जाएं और अपनी मर्ज़ी से इनको बढ़ा दें जितनी मर्ज़ी और यहाँ से कम करके अप्लाई कर दें। तो इस कैनवस का साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि जब भी हम वीडियो को बना रहे होते हैं हमें स्टार्ट में ही उसके कैनवस का साइज़ चेंज कर देना चाहिए,
ताकि बाद में अगर आप साइज चेंज करेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, अब दोबारा से मैं इसको प्ले करता हूँ। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे जो साइज़ है कुछ तस्वीरों का, ये पूरे कैनवस के बराबर नहीं है। जैसे कि ये तस्वीर है, ये मैं चाहता हूँ ये पूरी स्क्रीन पे फिट हो, तो आपने क्या करना है, आप इस तस्वीर पे जाएं, ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे ये है। अब ये देखें येलो कलर की आउटलाइन बन गई है, और आप इसको यहाँ से ड्रैग करके कम या ज़्यादा भी इसके साइज को कर सकते हैं। इसको बहुत छोटा कर दें या इसको आप यहाँ से बड़ा कर दें। और अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये एक साइड पे भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। शिफ्ट के बगैर अगर करेंगे तो चारों साइडों पे इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तस्वीर, इसकी विड्थ और हाइट। लेकिन अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो आप एक साइड पे भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ, तो आप इसको स्क्रीन पे इस तरीके से फिट भी कर सकते हैं। इसी तरह आगे ये तस्वीर है, मैं भी इसको शिफ्ट दबा के इसको ड्रैग करता हूँ साइडों से पॉइंटर्स को पकड़ के, तो यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि ये आसानी से यहाँ पे फिट हो जाए। ये हमने इसकी लेंथ और विड्थ वगैरह देख ली कि कैसे एडजस्ट की जाती है। अब हम एक और चीज देख लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से तस्वीरें चलें तो लेकिन पीछे एक सॉन्ग भी आए। तो सॉन्ग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मीडिया बिन के अंदर कोई सॉन्ग को इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, राइट क्लिक करना है इम्पोर्ट मीडिया, और वहाँ से कोई भी सॉन्ग चूज करके आप यहाँ पे ले आए। मैंने यहाँ पे एक सॉन्ग इम्पोर्ट किया हुआ, एक म्यूजिक है। आपने इस म्यूजिक को इन सब के पीछे इंपोर्ट कर देना है। अब यहाँ पे ये म्यूजिक आ गई, म्यूजिक को आप वैसे ही एडजस्ट कर लें, इसको कम ज़्यादा कर लें, और यहाँ से एडजस्ट हमारी म्यूजिक हो गई। और इसको मैं मज़ीद छोटा कर रहा हूँ ताकि जितनी हमारी तस्वीरें हैं उतने बराबर मैं इसको ले आऊँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पे पीछे जो है वो म्यूजिक भी चल रही है, साथ साथ आप देख रहे हैं कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो ऐसे आप पीछे कोई सॉन्ग वगैरह भी लगा सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि दो तस्वीरें जो हैं वो एक साथ आए। जैसे मैं चाहता हूँ ये वाली जो तस्वीर है कोरोना वायरस की, वो इस तस्वीर के ऊपर आए, तो मैं इस तस्वीर के ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप टाइमलाइन पे देखेंगे कि ये तस्वीर भी ऊपर आ रही है, तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, तो ये तस्वीर अब इसके साथ चलेगी। तो यहाँ पे इसको बड़ा चाहे आप कर लें। तो अब प्ले मैं करता हूँ, सॉन्ग वगैरह भी चलता रहेगा और ये तस्वीर भी ऊपर आती रहेगी। मतलब 3 से 4 तस्वीरों को भी आप एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हमने एक तस्वीर के ऊपर नाम वगैरह लिखना होता है, हम चाहते हैं कि इस तस्वीर के ऊपर दूसरी तस्वीर आ जाए या इस वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो आ जाए, तो हम ये काम कर सकते हैं। हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है यहाँ से, तो आपने उसको करना है यहाँ से क्लिक, और उस पर करना है राइट क्लिक, और यहाँ पे होगा ऑप्शन डिलीट का। अगर आपने ऐसे डिलीट नहीं करना तो आप बस इस पे एक बार क्लिक कर लें और फिर डिलीट का बटन दबा दें कीबोर्ड की मदद से, तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। जैसे मैं सॉन्ग डिलीट करना चाह रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया और यहाँ से ये सारों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जैसे कि फ़र्ज़ करें मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे थे, सारी तस्वीरें आ रही थी, मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है जूमिंग, यानी कि किसी चीज़ को करीब से देखना या दूर से देखना। तो मैंने ये फुल इनको जूम कर दिया है और फिर इसको जूम आउट कर दिया। ठीक है, रहेगा ये 2 सेकंड या 5 सेकंड के। आप यहाँ पे देखें यहाँ तक 6 सेकंड बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 सेकंड बन रहे हैं। मैं अगर इनको और जूम इन कर दूंगा तो यहाँ पे 6.5 भी लिखा आ जाएगा, 2.5 लिखा आ जाएगा, 3 लिखा आ जाएगा, 3.5। तो आप करीब या दूर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अक्सर तस्वीरें इतनी छोटी लगी होती हैं कि देखें वो नज़र नहीं आ रही होती कि उनको हम कैसे बड़ा या छोटा करें, तो यहाँ से आप जूम करके आसानी से उनको देख सकते हैं। यहाँ से फिलहाल मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो मैं तस्वीरों पे काम कर रहा था, अब मैं कोई एक वीडियो को इंपोर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करता हूँ अपनी टाइमलाइन के ऊपर, जैसे ये वीडियो है, ठीक है। अब इस वीडियो को भी आप छोटा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये वीडियो जो है इस साइड से चले, तो यहाँ से मैं पीछे से इस वीडियो को ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ और इसको ड्रैग करके पीछे ले जाता हूँ, यानी कि शुरू से मैंने वीडियो काट दी है, अब वीडियो जो है वो यहाँ से चल रही है। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो वीडियो का पार्ट है यहाँ से अलग हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो स्प्लिट की शॉर्ट की होती है एस। मैं यहाँ पे वीडियो पे दबाता हूँ एस, तो आप देख रहे हैं कि 2 हिस्से हो गए हैं यहाँ से वीडियो के। तो आप यहाँ पे बीच में कोई तस्वीर भी अब लगा सकते हैं क्योंकि मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए। उसके बाद अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो मेरे पास लगी हुई है इसका साउंड जो है वो अलहदा हो जाए, यानी कि सॉन्ग को मैं अलहदा कर दूं और वीडियो को अलहदा कर दूं ताकि साउंड को मैं डिलीट भी कर सकूं, तो आपने इस वीडियो पे करना है राइट क्लिक और यहाँ पे है सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो, इस पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें अलहदा हो गई हैं। अब वीडियो नीचे है और वीडियो का साउंड जो है वो ऊपर है। तो ऊपर से मैं अब साउंड को डिलीट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो वीडियो है वो साउंड के बगैर हो गई है, यानी कि गूंगी हो गई है ये वीडियो। वीडियो का साइज़ भी वैसे ही छोटा होता है कि आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करें और उसका साइज़ को आप छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इतनी वीडियो लगा देता हूँ और साथ ही मैं ये एक लोगो लगा देता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे इसको इंसर्ट कर सकता हूँ और फिर ये सुपरमैन की तस्वीर है वो मैं ऐसे करके यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें देखें, प्ले जब करता हूँ तो एक साथ चल रही हैं। देखें वीडियो भी चल रही है और साथ साथ उनके वो तस्वीरें भी हो गई। हम इन सब चीज़ों को करेंगे डिलीट। ये हमारी वीडियो एडिटिंग का बिल्कुल बेसिक था कि हम किस तरीके से वीडियो को काट वगैरह सकते हैं। दूसरा है कट कॉपी पेस्टिंग का, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये एक तस्वीर जो है वो इंसर्ट की है, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये फिट हो जाए बिल्कुल आपकी कैनवस के ऊपर। ये फिट हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसी तस्वीर की एक आप कॉपी चाह रहे हैं, तो आपने इसको कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे दूसरे नंबर पे ऑप्शन मौजूद है कॉपी या कंट्रोल सी। आप इस कॉपी पे क्लिक करें और आगे जाके कहीं पे कंट्रोल वी दबा दें या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, ठीक है। तो वही तस्वीर जो है वो कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गई है, यानी कि उसका एक डुप्लीकेट बन गया। तो आप इस तरीके से कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं। या अगर आप चाह रहे हैं कि ये तस्वीर यहाँ पे ना हो, ये यहाँ पे हो 8 सेकंड के ऊपर, तो आप इसको यहाँ से कट कर देंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर कट पे जाएंगे, यहाँ से ये कट हो गई मतलब ख़त्म। फिर यहाँ ले जाके आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो तस्वीर वहाँ से ख़त्म होके यहाँ पे आ जाएगी। कटिंग का मतलब ही ये होता है कि एक चीज़ एक जगह से ख़त्म होके दूसरी जगह पर आ जाए। तो ये हमारे पास कट कॉपी पेस्टिंग है। आप वीडियो को भी कर सकते हैं या आप तस्वीर को भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर यहाँ पे मैं इन तस्वीरों को सिलेक्ट करता हूँ और फिर डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये गायब हो गया। फ़र्ज़ करें ये मुझसे गलती से हुआ हो, ये गलती से सारी चीज़ें डिलीट हो गई, मैं वापस लेके आना चाह रहा हूँ, यानी कि हिस्ट्री को रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल जी प्रेस करें। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएंगी, यानी कि जो जो काम आपने किए होंगे उनकी एक लिस्ट बनी हुई है पीछे और वो काम जो है वो वापस आते रहेंगे। कंट्रोल जी आप दबाते रहेंगे, देखें ये सारी चीज़ें वापस आ रही हैं जैसे जैसे कंट्रोल जी मैं दबा रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो मैं हिस्ट्री को आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ और कंट्रोल जी दबाऊंगा तो हिस्ट्री को पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो अगर आपसे कोई गलती वगैरह हो गई है या कोई चीज़ डिलीट हो गई है या कोई काम गलत हो गया है तो आप कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैनवस के ऊपर हमारे एक ये ऑप्शन मौजूद है, ये पॉइंटर बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं एडिट। और दूसरा हमारा पेन टूल है जिसको हम हैंड टूल भी बोलते हैं। और तीसरा है हमारे पास क्रॉप टूल। पहला जो पिक टूल है वो तो खैर पहले से ही सिलेक्ट होता है। जो काम भी हम कर रहे हैं पिक टूल की मदद से हम एक तस्वीर को या वीडियो को उठा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं और उसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास हैंड टूल। हैंड टूल की मदद से हम पूरे कैनवस को इधर उधर मूव कर सकते हैं, यानी कि इस वक्त तस्वीर नहीं मूव कर रही, आपको लग रहा होगा तस्वीर मूव कर रही है लेकिन ये कैनवस मूव कर रहा है। तो हैंड टूल की मदद से आप कैनवस को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें एक जूम का बटन है कि इस वक्त अगर मैं जूम 100% कर देता हूँ तो देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया हूँ तस्वीर के। अब मैंने इनके बालों के ऊपर काम करना था, अब बाल तो ऊपर रह गए हैं। अगर मैं पिक टूल की मदद से इसको मूव करूंगा तो तस्वीर मूव होगी, लेकिन कैनवस को अगर मैं मूव करना चाह रहा हूं तो हैंड टूल का इस्तेमाल करके मैं कैनवस को ही यहां तक ले आया हूं ताकि यहां पे काम कर सकूं। तो हैंड टूल के लिए आप स्पेस बार का बटन दबा सकते हैं कि अगर स्पेस बार का बटन आपने दबाया तो हैंड टूल जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जो कि है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल की मदद से आप एक तस्वीर का छोटा सा पोर्शन भी काट सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तस्वीर की सिर्फ ग्लासेस जो हैं वो आए तो मैं पहले तो क्रॉप टूल को चूज़ करता हूँ यहाँ से, ठीक है, आल्ट इसकी शॉर्ट की होती है और यहाँ से इसको चूज़ करके जितना जितना हिस्सा मैं चाह रहा हूँ उतना हिस्सा मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इतना हिस्सा चाह रहा था तो बाकी सारा कट जाएगा और जो ग्लासेस वाला पोर्शन होगा वही वाला पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉप टूल है। उसके बाद मैं फिर पिक टूल पे जाता हूँ ताकि इसको मूव करवा सकूँ। तो पिक टूल लेके दोबारा मैं मूव करवा रहा हूँ, यानी कि क्रॉप टूल लेके जब मैं साइडें पकड़ूंगा तो क्रॉपिंग होगी और अगर मैं पिक टूल लेके साइडें मूव करूँगा तो फिर इस तस्वीर का
हाइट या साइज़ वगैरह चेंज हो जाएगा। तो एक ये चीज़ थी। उसके बाद मैं इसको नॉर्मल लेके आता हूँ, यानी कि कंट्रोल जी दबा देता हूँ, दोबारा हिस्ट्री को पीछे की तरफ मूव करता हूँ। उसके बाद हैंड टूल लेके कैनवस को थोड़ा बीच में ले आता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 32.2% लिखा हुआ है। ये हमारे कैनवस की जूमिंग होती है जो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं क्लिक करके अगर फिट करता हूँ तो ये स्क्रीन पे फिट हुआ हुआ, ये देखेंगे, आप देख रहे हैं ये फिटिंग है। अगर मैं इसको 100% कर रहा हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा करीब हो गया। तो बहुत ज़्यादा करीब अगर हो जाए तो आप फिट पे एक बार क्लिक कर दें ताकि हर चीज़ आपको सामने दिखाई दे कैनवस पे। तो इस पे 25% भी होता है, 300% भी होता है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि कौन सी चीज़, अगर अब मैं बहुत ज़्यादा करीब से देखना चाह रहा हूँ 200% पे ले गया हूँ तो देखें मुझे ये ज़्यादा नज़दीक से दिखाई दे। तो फिट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। हर तस्वीर की एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो रही होती है। प्रॉपर्टीज़ कैसे आती हैं ये आप नीचे बटन देख रहे हैं। इस प्रॉपर्टी पे एक बार क्लिक करेंगे ये गायब हो गई, दूसरी बार क्लिक करेंगे ये वापस आ गई। अक्सर प्रॉपर्टी नहीं शो हो रही होती तो हम इस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहली चीज़ है स्केल, यानी कि ये वाली तस्वीर कितनी बड़ी है, ये इस तस्वीर की प्रॉपर्टी शो हो रही है। अगर मैं इस तस्वीर पे आता हूँ तो अब इस तस्वीर की प्रॉपर्टी शो हो रही है। मैं यहाँ पे दो तस्वीरें डिफरेंट लगा लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ये एक तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर है। इस तस्वीर की प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ तो इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। अब ये येलो आउटलाइन आ गई है यहाँ पे। इसका स्केल जब मैं छोटा करूँगा यहाँ से पकड़ के तो देख रहे हैं तस्वीर छोटी हो रही है। ये वही काम हो रहा है जो हम अभी कर रहे थे ये पिक टूल की मदद से यहाँ से। ठीक है, अब देख रहे हैं आप वहाँ से स्केल बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कर लें, आपकी मर्जी, या आप यहाँ से माउस की मदद से कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर शिफ्ट दबा के आप करेंगे तो एक साइड भी मूव आउट करवा सकते हैं आसानी से। नीचे आ गया ओपेसिटी। ओपेसिटी करते हैं कि आपकी तस्वीर कितनी मध्यम है या उसके कलर कितने विजिबल हैं। ओपेसिटी को अगर मैं कम कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं ये तस्वीर ट्रांसपेरेंट हो रही है, और अगर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ तो ये तस्वीर फुली विजिबल हो रही है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप इसकी ओपेसिटी को 30% रखेंगे तो इसके पीछे अगर कोई तस्वीर मौजूद होती तो वो भी दिखाई दे रही होती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ट्रैक 4 पे डाल के इसके पीछे ये तस्वीर लगा दूँ। ये है इसके बिल्कुल पीछे, यानी कि नीचे है, ऊपर है ट्रैक 4। ट्रैक 4 की तस्वीर इसका मतलब है सामने है, और ट्रैक 3 की तस्वीर इसके बिहाइंड है यानी कि पीछे है, और ट्रैक 1 की जो तस्वीरें हैं वो सबसे पीछे है। यानी कि अगर आप कोई तस्वीर ट्रैक 5 पे लगा देते हैं तो वो सबसे ऊपर आ जाएगी। उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे किसी तस्वीर के पीछे कोई तस्वीर इंसर्ट की है, जैसे ट्रैक 4 पे ये तस्वीर है फुल वाली, और ट्रैक 3 पे ये कोरोना वायरस वाली तस्वीर मौजूद है। अभी ये इस वक्त दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये इसके पीछे मौजूद है। तो अगर मैं ऊपर वाली तस्वीर पे एक बार क्लिक करके उसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ तो देख रहे हैं वो पीछे से दिखाई देना शुरू हो गई, क्योंकि इसके कलर मध्यम हो गए, ये ट्रांसपेरेंट हो गई, तो पीछे वाली तस्वीर भी नज़र आना शुरू हो गई। अगर मैं एक तस्वीर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ओपेसिटी हमने देख लिया। उसके बाद है रोटेशन। रोटेशन कैसे होती है, आप यहाँ पे जी एक्सिस की रोटेशन को बढ़ा दें तो ये तस्वीर यहाँ से ऐसे मूव हो गई। ठीक है, वाई एक्सिस को बढ़ाएंगे तो तस्वीर इस साइड्स पे मूव होगी, और अगर आप एक्स एक्सिस को यहाँ से हिलाएंगे तो तस्वीर इस तरह भी आप रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं तस्वीर को। तो ये आपकी मर्जी है। अक्सर हम चाह रहे होते हैं कोई तस्वीर टेढ़ी होती है, उसको थोड़ा सा रोटेशन देके उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पोजीशन मौजूद है। पोजीशन यही है कि हम उसको तस्वीर को कैनवस पे कहाँ रखा हुआ है, यानी कि मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। आप देख रहे हैं पोजीशन यहाँ से चेंज हो रही है, तो आप यहाँ पे वैल्यू दे के भी काम कर सकते हैं। अगर मैं ये जो एक बटन लगा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल होता चला जाएगा, यानी कि 0 0 होता रहेगा। ठीक है, ये 100 हो गया क्योंकि 100 जो था वो नॉर्मल था, और बाकी ये जो रोटेशंस थी ये 0 0 थी। तो वो जो बटन था वो मैंने क्लिक किया था बैक टू नॉर्मल करने के लिए। ये बटन दबाया तो दोबारा से ये 100 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे रोटेशन कर रहा हूँ तो इस बटन को दबाऊंगा तो इसकी जो रोटेशन होगी वो 0 हो जाएगी, तो ये नॉर्मल हो गया। ये हमारा बेसिक पोर्शन कवर हो गया है। अब हमने एनोटेशंस की तरफ देखना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप लिखना चाह रहे हैं किसी भी तस्वीर के ऊपर या किसी भी वीडियो के ऊपर, तो तब एनोटेशंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि मैं यहाँ पे एक तस्वीर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये तस्वीर लगा लेते हैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर, ये लग गई। इसके बाद अब मैं इस तस्वीर पे कुछ ना कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मैं एनोटेशंस पे जाऊँगा यहाँ क्लिक करके। उसके बाद एनोटेशंस पे ये काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं, कॉल आउट्स हैं,
उसके बाद एरोज हैं, शेप्स हैं, ब्लर एंड हाईलाइट, स्केच मोशंस एंड की स्ट्रोक कॉल आउट्स। सबसे पहली ऑप्शन है कॉल आउट्स की। उसके ऊपर ये देखें, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनी है और यहाँ से आप टेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ABC जो लिखा है सबसे नीचे ये लेता हूँ और इसको मैं ड्रैग करके टाइमलाइन पे ले जाता हूँ। मैंने बिल्कुल इसके ऊपर लगा लिया इसको और इसका साइज भी बिल्कुल अपनी नीचे तस्वीर के बराबर कर लिया। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अब ये देखें दोनों बराबर हैं, इसके ऊपर लिखा है, यह है ABC। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज़ेमिनेशन और यहाँ पे मैं आसानी से इसको ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ नीचे रख के इसका साइज बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लेते हैं, जब भी कोई आप एनोटेशंस लगाएंगे उस पर आपने एक बार क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। ये जो नीचे बटन है प्रॉपर्टीज का, ये गायब हो गई प्रॉपर्टीज और दोबारा प्रॉपर्टीज शो हो रही है। प्रॉपर्टी ये है साइज। आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कर लें, या आप मैनुअली करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है इसका फॉन्ट। फॉन्ट यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट मौजूद हैं। आप इसको यहाँ से अगर करेंगे फॉन्ट्स, मैं ये वाला लगाना चाह रहा हूँ तो देखें इसका फॉन्ट चेंज हो गया, यानी कि लिखाई का स्टाइल तब्दील आप कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर है, आप इसको बोल्ड कर दें तो थोड़ा नुमाया हो जाएगा, इटैलिक कर दें थोड़ा सा आपको तिरछा दिखाई देगा। ये यहाँ पे एक और चीज़ है, ये वाइट है, ये कलर इसका दिया हुआ है। आप कलर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, पिंक कर दें, जो भी आप कलर चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। इसके बाद अब आप इस वीडियो को चलाएं, प्ले करें तो ये देखें तस्वीर के साथ साथ वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह मैं अगर मीडिया के अंदर दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये तस्वीर ऐड कर दी, तो अब मैं ये जो अपना एनोटेशन था इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक दोनों तस्वीरों को बराबर कर दिया। अब नीचे ज़ेमिनेशन लिखा है। अब आप ये देख रहे हैं कि ज़ेमिनेशन इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी वीडियो के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, हर चीज़ को डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ये वीडियो लगा दी मैंने, और वीडियो लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे एनोटेशंस में गया, ABC लिखी है, यहाँ पे आया और कुछ भी यहाँ पे लिख लें जैसे ज़ेमिनेशन, और यहाँ पे मैंने ज़ेमिनेशन को इधर करके लिख दिया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ और यहाँ पे रेगुलर को थोड़ा सा बोल्ड वगैरह करके इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा दें। अब यहाँ पे मैं वीडियो के बराबर अगर जितना भी करना चाह रहा हूँ इतना पोर्शंस तक करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे प्ले करें तो देखें वीडियो भी चल रही है और ऊपर टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे आके टेक्स्ट गायब हो गया क्योंकि इतना ही इसने चलना है। मज़ीद इसको बढ़ा देंगे तो ज़्यादा टाइम तक ये चलता रहेगा। अब ये जो है पीछे वीडियो चल रही है और ऊपर ज़ेमिनेशन लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो के ऊपर शेर व शायरी वगैरह लिख सकते हैं। अक्सर होता है व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जाके लोगों ने शायरी लिखी होती है ऊट पटांग से, तो आप इसके थ्रू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं इनको भी रिमूव कर देता हूँ। मज़ीद मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रोजेक्ट की सेटिंग कर लूँ कि प्रोजेक्ट को मैं HD बनाना चाह रहा हूँ, तो ये करके अप्लाई किया, प्रोजेक्ट सेट हो गया। अब यहाँ पे मैं कोई तस्वीर वगैरह यूज़ करता हूँ, जैसे कि ये एक तस्वीर लगा देते हैं और साथ में एक ये वाली तस्वीर लगा देते हैं। अब यहाँ पे एनोटेशंस पे आए हैं। आप एनोटेशंस के ऊपर ये तो बेसिक लिखाई थी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला कॉल आउट, इसको यहाँ ड्रैग करें तो ये देखें जैसे कि ये आप थॉट बबल बना सकते हैं कि ये बंदा ये कह रहा है, जैसे कि ये बंदा कह रहा है वाओ ग्रेट। तो इस तरह से आप दूसरे के जहन में ये ऐसे करें कि ऐसे करके कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वेदर इज़ गुड और यहाँ पे प्ले करें तो ये इस तरीके से आएगा। तो आप ये काम भी बआसानी कर सकते हैं। इसके ऊपर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं। तो कॉल आउट्स को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरो के साइन हैं, दूसरे साइन हैं, तो आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी एक तस्वीर है रैंडम सी, तो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ मिर्ज़ा गालिब जूनियर, तो आप किसी का नाम भी जो है वो लिख सकते हैं और कलर वगैरह अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लें। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये जो बंदा है ये मिर्ज़ा गालिब का जूनियर है। इससे आगे हम चलते हैं कॉल आउट्स की तरफ ही, और डिफरेंट किस्म के कॉल आउट्स होते हैं, इनको थोड़ा डिलीट करते हैं। अब इस तस्वीर के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ये कॉल आउट भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाले जो कॉल आउट्स थे इसमें आप देखें नीचे स्टाइल लिखा है और लिखा है बेसिक। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो देखें और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल आउट्स आ गए हैं। तो यहाँ से जो जो आप चाह रहे हैं अपनी मर्जी से वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद कॉल आउट्स के बाद हमारे पास ये एरो के साइन मौजूद हैं, एरो पे क्लिक करें
तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरो मौजूद हैं। यहाँ से मैं ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ और ये एरो आ गए। तो ये एरो आप कहीं भी लगा दें, ठीक है। ये हमारे पास एरो आ गया, यहाँ पे एरो का यहाँ साइन है। अब एरो की भी यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है कि एरो किस कलर का है। तो एरो को मैं कर देता हूँ येलो ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे लाइन स्टाइल है, ठीक है। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं डॉटेड लाइन, देखें डॉट बन गया। एरो का पॉइंटर ये वाला कर दें, ठीक है। लाइन स्टाइल को डिफरेंट आप कर सकते हैं। थिकनेस बढ़ाने के लिए आप इसको बढ़ा दें, ये देखें ज़्यादा थिक हो गया, यानी चौड़ाई इसकी बढ़ गई है इस एरो की, ठीक है। इसी तरह ओपेसिटी है, मतलब ये मध्यम हो गया। ओपेसिटी कम करने से और जब बढ़ाएंगे तो विजिबल हो जाएगा फुली तौर पे। तो ये एरो है, आप एरो के थ्रू कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद इसको डिलीट करते हैं और चलते हैं आगे। ये हमारे पास शेप्स मौजूद हैं, ये बेसिक बिल्कुल शेप्स हैं। यहाँ से ऑल हुआ हुआ है, ऑल करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप हैं। ट्रायंगल है तो आप ऐसे लगा सकते हैं इनको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसका ऐसे कर रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। सर्कल लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। डिलीट किया और इसके बाद जी हमारे पास ब्लर एंड हाईलाइट है। ब्लर करने के लिए मैं यहाँ पे ये ब्लर को लगा देता हूँ अपने इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हिस्सा पे मैं ड्रैग करूँगा वो ब्लर हो जाएगा। ब्लर करने का मतलब होता है धुंधला। इसका चेहरा धुंधला करना है तो यहाँ पे लगा दें, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। दूसरा हमारे पास है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट को इस पे लगा के देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें, स्पॉटलाइट का मतलब है कि जहाँ पे ये लगा होगा वही हिस्सा विजिबल होगा, बाकी सारा हिस्सा जो है मध्यम हो जाएगा। तो ये स्पॉटलाइट की ऑप्शन मौजूद थी। स्पॉटलाइट की इंटेंसिटी को आप प्रॉपर्टी से बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन था हाईलाइट करना। हाईलाइट करते हैं किसी चीज़ को, तो ये देखें हाईलाइट हो गया इतना हिस्सा। यहाँ पे आप ड्रैग करके लेके जाएंगे वो हाईलाइट हो जाएगा हिस्सा। हाईलाइटर पे एक बार क्लिक करें तो हाईलाइटर की प्रॉपर्टी आ गई है। तो हाईलाइटर की प्रॉपर्टी में आप हाईलाइट्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइज वगैरह इसका बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें और हाईलाइटर के अंदर यहाँ पे इसका कलर मौजूद है, रेड कर दें। यहाँ से आके पहले इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। रेड कर दिया, येलो कर दिया, पिंक कर दिया, ये आपकी मर्जी है। इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। और इसके बाद हाईलाइटर के बाद हमारे पास इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट है। इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट से एक बटन वगैरह बन जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसके लिए नेट होना ज़रूरी है, तो इसको फिलहाल स्किप कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास पिक्सेलेट है। पिक्सेलेट लगा के देखते हैं तो ये देखें पिक्सल्स बन गए जहाँ जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ। यानी कि अगर किसी बंदे की तस्वीर वगैरह आप ब्लर करना चाह रहे हैं, पिक्सल्स बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो वीडियो में ना दिखे बंदा, तो आप इसको कर सकते हैं। ऐसे पिक्सेलेट पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये आ गई हैं। इसकी इंटेंसिटी कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये ब्लर एंड हाईलाइट हो गया। ब्लर एंड हाईलाइट, अब ये पिक्सेलेट को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ स्केच मोशन पे। स्केच मोशन से आप कोई भी शेप ले लें, जैसे कि मैं ये सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया। अच्छा, स्केच मोशन क्या होता है, इसको प्ले करके देखते हैं कि सर्कल जो है वो ऐसे बनेगा, यानी कि वीडियो की शक्ल में, ठीक हो गया। आप इस सर्कल के बनने का टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं, थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएं तो यहाँ पे कलर इसका चूज़ कर लें, जैसे कि यहाँ पे कलर ब्लू कर लेते हैं। इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं। और जो ड्रॉ करने का टाइम है, अब ये देखें ये ड्रॉ हो रहा है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ हुआ। या प्ले करके देखें आहिस्ता से ड्रॉ हुआ। इसकी स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ टाइम मैं अगर कर दूंगा 0.2 सेकंड, तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी ड्रॉ होगा। ये आप प्ले करके देखें, ये देखें एकदम हो गया। अगर आप इसके ड्रॉ टाइम को ज़्यादा कर देंगे, जैसे कि मैंने कर दिया 3 सेकंड, तो ये बहुत ही आहिस्ता ड्रॉ होगा। आप प्ले करके देखें, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ होगा। तो ये था। इसी तरह ये सारी शेप्स हैं, आप स्टार लगा लें, कोई और शेप्स लगा लें। अब ये स्टार भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ होगा। प्ले किया, ये देखें स्टार ऐसे बन गया। तो ये था स्केच मोशन। स्केच मोशन के बाद जो इसकी लास्ट ऑप्शन रह गई है हमारे पास एनोटेशंस की। एनोटेशन की लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ये कीबोर्ड बना हुआ है। इसके थ्रू आप शॉर्ट की वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कंट्रोल ए लिखा हुआ इधर आ गया, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने कंट्रोल ए। अब यहाँ पे आप राइट साइड पे जब जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ ये खोल ली मैंने, यहाँ पे आप ये कंट्रोल ए लिखा हुआ है कीज़ के अंदर, आप इसको मिटा दें। इसको मिटाने के बाद आप कोई भी कीबोर्ड से बटन प्रेस करें, जैसे कंट्रोल एस दबा दिया मैंने कीबोर्ड की मदद से, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया कंट्रोल एस। अगर मैं F12 दबा दूंगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा F12। तो यहाँ पे ये शॉर्ट कीज लिखने के लिए होता है। जैसे मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता हूँ MS वर्ड के, MS एक्सेल के, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कीज यहाँ से लगाता हूँ देख के। तो यहाँ पे आप डिफरेंट ये चूज़ कर सकते हैं। ये है ये स्टाइल मौजूद है शॉर्ट कीज का, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी सेम ही होती हैं।
तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो ये सारे हमारे पास कौन से थे, एनोटेशंस थे। अगला यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ट्रांजिशंस का। ट्रांजिशंस होती हैं कि अगर एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर पे हमारा टाइमलाइन पे जाते हैं तो एक बीच में इफेक्ट आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक तस्वीर लगाता हूँ ये वाली, और एक तस्वीर यहाँ पे लगाता हूँ ये वाली। अब जब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें एक तस्वीर से यहाँ पे मैं दूसरे तस्वीर पे चला गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ से दूसरी तस्वीर पर जब जाते हैं तो कोई इफेक्ट आए बीच के अंदर, ये देखें कोई इफेक्ट नहीं फिलहाल आ रहा, तो उसके लिए ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। एक बार क्लिक करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस यहाँ से मौजूद हैं। अगर सब ये नहीं शो हो रहे तो यहाँ से आप ऑल पे क्लिक करें, सारे ट्रांजिशन शो होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से फेड वाली लगा देता हूँ, आपने उठा के यहाँ पे दोनों के बीच में लगा देनी, लग गई। अब यहाँ से प्ले करके आप देखें, दूसरे तस्वीर पे जब मैं जाऊंगा देखें ये मध्यम सी होके फिर आई है। आप ट्रांजिशन को अगर खत्म करना चाह रहे हैं, इस ट्रांजिशन पे यहाँ से क्लिक करें, ये येलो हो गई, और फिर डिलीट दबा दें अपने कीबोर्ड की मदद से। दूसरी ट्रांजिशन लगाता हूँ फ्लिप वाली, यहाँ पे लगा दी और उसके बाद प्ले करता हूँ, ये देखें फ्लिप होके दूसरी तस्वीर आई है मेरे पास। ट्रांजिशन की स्पीड यही है कि यहाँ से आप ट्रांजिशन को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो देखें बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ये प्ले करें यहाँ से और देखें बहुत आहिस्ता 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 करके वो दूसरी तस्वीर जो है वो आ गई है। लेकिन अगर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो फिर बहुत जल्दी से दूसरी तस्वीर आएगी, फ्लिप होगा बहुत जल्दी, ये देखिए एकदम ये हो गया। तो यहाँ से ट्रांजिशन की स्पीड को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से स्पीड जो है वो कम हो रही है और यहाँ से स्पीड जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो ये था हमारे पास ट्रांजिशन। यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, ये येलो हो जाएगी। जब ये येलो हो जाएगी तो आप इस पर डिलीट दबा दें, ये डिलीट हो जाएगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन मौजूद हैं, ये आप लगा लगा के देखें, जो आपके दिल को पसंद आ रहा है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ट्रांजिशंस के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है यहाँ पे बिहेवियर्स। ये क्या होते हैं बिहेवियर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं मीडिया से कोई ऐसी तस्वीर चुन लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये वाली तस्वीर चुन रहा हूँ, ये जो कोरोना वायरस बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा साइज़ वगैरह इसका बढ़ा के यहाँ पे रख देता हूँ और इसके बाद बिहेवियर में जाता हूँ। बिहेवियर के अंदर ये बेसिकली एक किस्म के एनिमेशंस बने हुए हैं कि ये तस्वीर जो है ऐसे उड़ के आए और फिर ऐसे उड़ के चली जाए, ये हमारे पास बिहेवियर्स होते हैं। ड्रिफ्टिंग है पहला, ये ड्रिफ्टिंग को मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, यानी कि आपने इसको ड्रैग करना है और अपनी तस्वीर के ऊपर ले जाके छोड़ देना है। ये बिहेवियर एडिट लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ से प्ले करें, ये देखें तस्वीर ऐसे आई उड़ के, और फिर थोड़ा सा स्टे करने के बाद जो आपकी तस्वीर है वो दोबारा से ऐसे चलेगी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर यहाँ पे मौजूद होंगे, आप इनमें से लगा लगा के देख सकते हैं कि कौन सा आपकी तस्वीर को सूट कर रहा है। और यहाँ से आपके बिहेवियर की भी चंद ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। जब मैं एक बिहेवियर को लगाता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बिहेवियर्स लिखा है, ड्रिफ्टिंग लिखा हुआ है, और यहाँ ये प्रॉपर्टीज़, मतलब अगर ये ना शो हो रही हो तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो प्रॉपर्टीज़ आ गई। यहाँ पे इन, और फिर है ड्यूरिंग, और फिर उसके बाद है आउट। इनका मतलब है कि आपकी जो तस्वीर है वो आई कैसी है। ड्यूरिंग का मतलब वो थोड़ा सा स्टे जो उसने किया तब वो क्या करती रही है तस्वीर, और आउट का मतलब कि तस्वीर जो है बाहर चली गई है तब कौन सा इफेक्ट आए। तो इनमें जो है वो स्टाइल है ड्रिफ्टिंग का। अगर इनमें मैं बाउंसिंग लगा देता हूँ तो अब तस्वीर जो है वो बाउंस होती हुई आएगी, ये देखें ये बाउंस होके आएगी, ठीक है। और उसके बाद आउट में अगर मैं लगा देता हूँ इसका स्टाइल श्रिंक, तो अब देखें आई तस्वीर जो है वो बाउंस करती हुई है और उसके बाद आउट जो होगी वो तस्वीर श्रिंक हो जाएगी, ठीक हो गया, एकदम श्रिंक होके गायब हो गई है। उसके बाद है ड्यूरिंग। अब यहाँ पे देखें तस्वीर ये आई और उसके बाद थोड़ा सा स्टे किया उसने और फिर आउट हो गई। अब ये जो स्टे का टाइम है ये तस्वीर क्या कर रही है, उसमें ड्यूरिंग में जाएं और यहाँ पे स्टाइल में आप कोई जंप कर दें, जंपिंग कर दें, ठीक है। यहाँ से कितनी ज़्यादा वो जंपे मारे तो आप देखते हैं, तो ये देखें वो जब बीच में खड़ा होगा तो फिर वो ये जंपे मारता रहेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप इसका टाइम जो है वो बढ़ा सकते हैं लूप का, तो वो ज़्यादा जल्दी जल्दी जंपे मारेगा। डिले को भी एडजस्ट करके आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पे लूप फॉर एवर का मतलब है ये चलता ही रहेगा, ठीक है। ये देखें जंपे मार रहा है और उसके बाद आउट का टाइम हो गया उसके। तो यहाँ पे ये आप इन चीज़ों को भी एडजस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इनके अंदर भी है बाउंस वो कितना करे, कितने % करे, आप इसको बढ़ा के कम करके जो है वो देख सकते हैं। ये आपके बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, यहाँ ये बने बनाए पड़े हुए हैं और राइट साइड पे आप अपनी मर्जी से एक एक बिहेवियर भी लगा सकते हैं अपनी तस्वीर के ऊपर। अब हम यहाँ पे एनिमेशंस की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे ये तस्वीर रिमूव करके कोई और तस्वीर लगा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये सुपरमैन की तस्वीर मौजूद है,
यहाँ पे मैं एनिमेशंस के अंदर जाता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन मौजूद है। एनिमेशन का मतलब ये है कि अगर मैं सुपरमैन को ऐसे उड़ता हुआ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे करके जा रहा है, तो तब मैं ये काम कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने क्या करना है, एनिमेशंस के अंदर आना है। एनिमेशंस के अंदर आके आपने एनिमेशंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे पहली ऑप्शन है जूम एंड पैन की, इसको फिलहाल मैं नहीं देख रहा, मैं एनिमेशंस पे जा रहा हूँ। एक है कस्टम एनिमेशन, आपने कस्टम एनिमेशन को उठा के अपनी तस्वीर के ऊपर डाल देना। जब आप अपनी तस्वीर के ऊपर डालेंगे, यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का एरो दिखाई देगा और दो पॉइंटर्स भी दिखाई देंगे। ये एक रेड कलर का पॉइंटर ये है और एक रेड कलर का पॉइंटर जो है वो शुरू में है और ये ब्लू कलर का एरो बन गया। अब मैं इस एरो को बढ़ा सकता हूँ और कम कर सकता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि पूरे एरो को यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिया, यानी कि जितनी जितनी तस्वीर है उतना कर दिया। अब आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल शुरू में जाना है, तस्वीर के शुरू में चले गए और इसके बाद इसको एडजस्ट करना है कि फिलहाल ये यहाँ खड़ा है सुपरमैन, ये आपने एडजस्ट कर दिया। और फिर आप आ जाएं अब बिल्कुल लास्ट पे आ गए और फिर आपने सुपरमैन को एडजस्ट कर लिया कि वो यहाँ से ऐसे चला गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको ऐसा लगेगा ये मूव कर रहा है। प्ले करके आप देखें तो यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि ये उड़ता हुआ जा रहा है। ठीक हो गया, ये मैं हमने कस्टम एनिमेशन लगा दिया। इसको एनिमेशन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप एनिमेशन पे क्लिक करके डिलीट दबाएं। ये एक और एनिमेशन भी लग गया था, इसको यहाँ से रिमूव कर दें। अब एनिमेशन जो है वो रिमूव हो चुके हैं। ये था हमारे पास कस्टम एनिमेशन, कि हमने कस्टम एनिमेशन को यहाँ पे लगा दिया। कस्टम एनिमेशन को यहाँ पे एंड तक कर देंगे कि यहाँ तक चले ये एनिमेशन, और पहले ये यहाँ पड़ा हुआ है और फिर एंड पे ले जाएं और फिर इसको यहाँ पे ले गए और फिर हमने इसको यहाँ से मूव करवा दिया, यानी कि ये पहले यहाँ था और उसके बाद यहाँ से उड़ के चला गया। तो ये एनिमेशंस भी बन सकते हैं, यानी कि कार्टून्स वगैरह को आप चलता हुआ भी शो कर सकते हैं, उड़ता हुआ शो कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक एडिटिंग आप यहाँ से सीख सकते हैं। उसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट दबा देते हैं यहाँ पे भी, और इसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब कस्टम के बाद यहाँ पे रिस्टोर है, फुल ओपेसिटी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन बने पड़े हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अपनी मर्जी से ये टिल्ट राइट लगा देता हूँ इस पर, तो ये देखें ये अब ये ऑटो हो गया, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये काम हो रहा है। इसी तरह इसको रिमूव कर दें, आप कोई दूसरा लगा के देख लें, आप स्केल अप लगा दें यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये देखें इसका स्केल अप हो गया। तो ये भी काम आप कर सकते हैं, किसी चीज़ को मूव आप करवा सकते हैं। एक और मैं कस्टम एनिमेशन की आपको बात बता दूं, ये फ़िलहाल कोई एनिमेशन नहीं लगा हुआ है, ये यहाँ पे है। ठीक है, इस पर मैं कस्टम एनिमेशन लगा रहा हूँ। कस्टम एनिमेशन लगा दिया मैंने बिल्कुल एंड तक। अब मैंने करना क्या है, पहले ये मेरे पास सुपरमैन जो है ये इतना है और फिर अब एंड पे गया, और एंड पे जाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। पहले तो मैं मूव करवा रहा था ना, अब मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ, इतना बड़ा हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। शुरू में ये छोटा था और आहिस्ता आहिस्ता एंड पे चलते 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 ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो ये काम भी किया जा सकता है। एक और भी काम किया जा सकता है एनिमेशन को रिमूव करके। अब मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल शुरू में जाता हूँ, कस्टम एनिमेशन लगा देता हूँ, इस एनिमेशन को कर देता हूँ बिल्कुल एंड तक, और शुरू में आया तो ये था, और लास्ट पे मैं बिल्कुल पहुँच के मैंने इसको रोटेट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, इसको रोटेट कर दिया। अब देखते हैं, शुरू में जाते हैं और प्ले करते हैं, तो ये ऐसे रोटेट होता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसे फैन मूव कर रहा है या रोटेशन हो रही है किसी चीज़ की। तो एनिमेशंस को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब हम जूम एंड पैन की तरफ आते हैं एनिमेशंस के अंदर, जिसको अभी हमने छोड़ दिया था। पहले तो हम मीडिया पे जाते हैं। मीडिया पे जाके मैं एक तस्वीर ले रहा हूँ, ये वाली तस्वीर लेने के बाद अब मैं जूम एंड पैन पे आता हूँ। यहाँ पे एनिमेशंस पे क्लिक करें। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद जूम एंड पैन पे क्लिक। जूम एंड पैन के अंदर यहाँ पे ये जूमिंग हुई हुई है 53%, जो भी लिखा हुआ आ रहा होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो तस्वीर को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया टाइमलाइन के ऊपर। अब मैं बिल्कुल अपना पॉइंट एंड पे लेके जा रहा हूँ। एंड पे लेके जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से जूम कर रहा हूँ ऐसे, या प्रीव्यू में देखें ये बिल्कुल जूम हो गई है तस्वीर। ठीक है, और ये देखें अब आप देख रहे हैं ब्लू कलर का पॉइंटर आ रहा है, इसको मैं ड्रैग करके शुरू में, यानी कि शुरू से लेकर यहाँ तक ये जूम होगा। प्ले करें, ये देखें तस्वीर जूम हो रही है। इसी तरह मैं ये इस काम को दोबारा परफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या किया, तस्वीर को ड्रैग किया। फिलहाल कोई एनिमेशन जूमिंग का इस पर नहीं लगा हुआ। आप शुरू में आएँ और फिर यहाँ से एंड पे जाएँ।
एंड पे जाने के बाद अब आपने ड्रैग करना है, इसको यहाँ से एडजस्ट करना है और इसको मूव करवा दें। यहाँ पे हमने मूव करवा दिया और यहाँ पे देखें ब्लू कलर का ये पॉइंटर बन गया। इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ शुरू तक। अब आप इसको प्ले करें, ये देखें शुरू से लेकर एंड तक ऐसे जूम इन जा रही है, तो बिल्कुल क्लोज आ रही है कोई चीज़, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ से आप शुरू से करें, आप जहाँ से, जैसे कि पहले मैं कह रहा हूँ ये तस्वीर सिंपल चलती रहे और उसके बाद यहाँ पे आके जूम इन होना शुरू हो जाए। ये देखें, आप प्ले करते हैं इसको, ये देखें तस्वीर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जैसे पॉइंटर आएगा अब यहाँ से होना स्टार्ट हुई है जूम, तो ये भी किया जा सकता है। तो ये जूम इन की ऑप्शन थी एनिमेशंस के अंदर, तो ये हमारे एनिमेशंस मौजूद थे। एनिमेशंस के नीचे हमारे पास कुछ कर्सर इफेक्ट हैं। कर्सर इफेक्ट उन वीडियोस के ऊपर होता है जिसके ऊपर आप जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर जब क्लिक करते हैं, कर्सर मूव करवाते हैं, तो उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ऐसी वीडियो नहीं है। उसके नीचे है वॉइस नरेशन। वॉइस नरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ तस्वीरें ड्रैग की, एक तस्वीर ये लगा दी और उसके बाद एक तस्वीर ये लगा दी और उसके बाद तीसरी तस्वीर जो है मैं ये लगा रहा हूँ, ये 3 तस्वीरें मैंने लगा दी हैं। अब यहाँ पे मैं वॉइस नरेशन का मतलब ये है कि माइक की मदद से मैं जैसे जैसे तस्वीरें चलती रहें पीछे शेर व शायरी बोलता रहूँ या गाने गाता रहूँ, उसको बोलते हैं वॉइस नरेशन करना। या किसी कार्टून वगैरह की भी डबिंग आप कर सकते हैं कि कार्टून चला दें, उनकी ऑडियो को सेपरेट करके वीडियो की और उसको डिलीट कर दें और पीछे अपनी आवाज़ में जो है वो आप डायलॉग्स वगैरह बोल सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि डबिंग वगैरह हुई होती है बहुत सी वीडियोस की, बहुत से सीन्स की, बॉलीवुड के सीन्स की, तो आप वो काम भी यहाँ से बआसानी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चलें वीडियो ही ले लेता हूँ, कोई मैं वीडियो यहाँ से ट्रैक कर देता हूँ। ये एक वीडियो पड़ी है, ऑडियो को मैं सेपरेट कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं आप ऑडियो को सेपरेट करके करें, ऑडियो आने दें, लेकिन यहाँ से सेपरेट करके ऑडियो को किया डिलीट और यहाँ पे वॉइस नरेशन पे चले जाएं। वॉइस नरेशन पे जहाँ पे स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। ये वीडियो जो है वो चलती रहेगी और पीछे आप गाने गाते रहें, मतलब ये वीडियो भी चलेगी और पीछे आपकी आवाज़ में वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। माइक इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद था। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कैप्शंस का। कैप्शंस कहते हैं कि सब टाइटल, के कोई भी सीन चल रहा है तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि क्या ये कह रहा है बंदा। कैप्शंस पे चले जाएं, कैप्शंस पे जाके हमने ऐड कैप्शंस पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से प्ले करते रहें और यहाँ पे है ब्लैंक कैप्शन। ब्लैंक कैप्शन पे आप अब यहाँ पे लिखें, जैसे कि ये गाना गा रहा है, जैसे मैं लिख देता हूँ कि बातें ये कभी ना, ठीक है, ये बंदा गाना गा रहा है, तो कैप्शन जो है वो इस तरीके से नीचे आते रहेंगे। वो जो बोल गाता रहेगा वैसे वैसे कैप्शन जो है वो आते रहेंगे। यहाँ तक ही मैं चाह रहा हूँ कैप्शन, तो यहाँ से आप इतना लगा दें कि यहाँ से लिखा है या बातें ये कभी ना, फिर उसके बाद ऐड कर दें तो आगे लिख दिया तू भूलना, और ये तू भूलना आ गया, पहले आया बातें ये कभी ना, फिर उसके बाद आया तू भूलना। इस तरह से आप किसी भी मतलब सीन को नीचे डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या कह रहा है। इनको बोलते सब टाइटल्स भी बोला जाता है, जो हमारे कैप्शंस होते हैं, ठीक है। इनको रिमूव करने के लिए सेलेक्ट करके आप डिलीट का भी बटन दबा सकते हैं। इसके बाद नीचे मोर की ऑप्शन भी मौजूद है। मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है ऑडियो इफेक्ट, उसके बाद विजुअल इफेक्ट और उसके बाद इंटरेक्टिविटी। फिलहाल हम यहाँ से विजुअल इफेक्ट कर रहे हैं, ऑडियो की तरफ अभी आते हैं वापस। विजुअल इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। विजुअल इफेक्ट में सबसे पहला है ड्रॉप शेडो, फिर है बॉर्डर, फिर है कलर आइज, फिर है कलर एडजस्टमेंट। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके लिए मैं चंद तस्वीरें ले लेता हूँ, मीडिया में जाता हूँ। कुछ तस्वीरें जो मैंने यहाँ पे की हुई हैं, जैसे कि इस दफ़ा ये वाली तस्वीर ले लेते हैं एक, और एक ये तस्वीर ले लेते हैं। ये वाली तस्वीर नीचे लगा देते हैं, इसके ये ऊपर लगा देते हैं। तो ये 2 तस्वीरें हमने ऊपर नीचे जो है वो लगा दी हैं। अब मैं जाता हूँ विजुअल इफेक्ट के अंदर। विजुअल इफेक्ट के अंदर है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो का मतलब होता है कि साया लगाना चाह रहा हूँ मैं। ड्रॉप शेडो को यहाँ से आपने ड्रैग करके इस तस्वीर के ऊपर लगा के छोड़ देना माउस। अब ये शेडो जो है लग गया। ये इसको थोड़ा सा जूम में करता हूँ, जूम करता हूँ, और यहाँ से आप देख रहे हैं ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टी आ रही है। आप शेडो को यहाँ से कम ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, एंगल्स का चेंज कर सकते हैं, शेडो का कलर भी चेंज किया जा सकता है। तो ये आप शेडो है, कैपेसिटी इसकी मैं बढ़ा रहा हूँ, ब्लरिंग कम कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसकी शेडो की एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये शेडो जो पीछे एक रेड कलर का आ गया है, ठीक है। इसको कम ज़्यादा आप यहाँ से ब्लर वगैरह कर सकते हैं। तो ये था शेडो। ब्लैक भी कर सकते हैं, वैसे शेडो जो है वो ब्लैक ही होता है। पीछे इस तरह से शो हो रहा है, थोड़ा सा ऑपेसिटी ऐसी कर दें, ब्लर होता है थोड़ा सा शेडो, ये देखें।
ये हमारे पास इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं किसी चीज के पीछे। इसके बाद हमारे पास है बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ पे मैं शेडो जो है इसका रिमूव कर रहा हूँ, या लगा रहने दें। बॉर्डर लगा के बॉर्डर भी लगा दिया इसके ऊपर। बॉर्डर होता है कि यहाँ पे एक आउटलाइन आ रही होती है, ये वाइट कलर की आप देख रहे हैं आउटलाइन आ रही है। आप देखें यहाँ पे बॉर्डर्स की भी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। थिकनेस बढ़ा दें तो ये देखें थिक हो गई बॉर्डर। फ्रेम एक किस्म का बन जाता है, रेड कर दें तो ये देखें रेड कलर की बॉर्डर लग गई है। किसी भी तस्वीर पे किसी भी पिक्चर के ऊपर आप बॉर्डर को लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कलर आइस का। कलर आइस को भी इसके ऊपर हम ड्रैग कर देते हैं। अब कलर आइस पे जब हम आए हैं, यहाँ पे कलर आइस की भी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। आप यहाँ से ग्रीन कर दें, रेड कर दें तो आपकी तस्वीर या वीडियो उस अमाउंट की हो जाएगी। रेड कर दें, ब्लू कर दें, इसकी अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना रेड हो आपकी तस्वीर में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर लगाएं, आप वीडियो पे भी ये काम कर सकते हैं। मैं यहाँ से मीडिया में जाता हूँ और कोई भी वीडियो लगा देता हूँ, जैसे कि ये सिंगर है और कोई गाना गा रहा है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ इसका, तो विजुअल इफेक्ट में गया और कलर आइस को इसके ऊपर ड्रैग किया, ये ग्रीन हो गया। मैं यहाँ से इसको रेडिश दिखाना चाह रहा हूँ, ये रेड कर दिया। रेड थोड़ा सा कम अमाउंट का करते हैं, आप इसको प्ले करते हैं, आप देखें पूरी वीडियो जो है वो रेड चलेगी। तो आप इस तरीके से भी कलर ग्रेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जी कलर एडजस्टमेंट। कलर एडजस्टमेंट के अंदर आप कलर चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये जो कलराइज की ऑप्शन लगी हुई है यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, इस इफेक्ट को। अच्छा, इफेक्ट को रिमूव अगर आपने करना है तो यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट है, यहाँ पे क्लोज का भी बटन होगा। आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें, क्रॉस दबा दें तो वो इफेक्ट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो के ऊपर कलर एडजस्टमेंट लगा रहा हूँ। कलर एडजस्टमेंट लगा दिया। कलर एडजस्टमेंट लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं इसकी ब्राइटनेस कर रहा हूँ। जैसे ही कलर एडजस्टमेंट लगाया तो देखा इसके जितने भी कलर्स थे ख़त्म हो गए, और यहाँ पे देखें ब्राइटनेस आ गई, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें। ब्राइटनेस थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ तो देखें ब्लैक हो गई, ब्राइटनेस ज़्यादा कर दी तो ज़्यादा हो गई, कंट्रास्ट कम किया, ज़्यादा किया। और सैचुरेशन जितनी बढ़ा देंगे उतने कलर दिखने लगेंगे आपको। कि अगर आपकी वीडियो में कम कलर हैं और वो लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप इसको एडजस्ट करके अपनी वीडियो को दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्राइटनेस हमने इतनी कर दी, कंट्रास्ट हमने इतना कर दिया, या सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ा दी। अब आप देखें इसका काफ़ी लुक चेंज हो गया इस पूरी वीडियो का। तो ये इस तरीके से ऑप्शन इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी क्लिप स्पीड। क्लिप स्पीड का मतलब होता है कि आप अपनी वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल स्पीड में है, मैं चाहता हूँ इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो मोशन में हो जाए या बहुत फास्ट हो जाए, तो क्लिप स्पीड से आप चेंज करें। मैं इसको ज़रा स्प्लिट कर रहा हूँ, यहाँ से एस दबाता हूँ, स्प्लिट हो जाएगी, ये दो हिस्से हो जाएंगे। यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, बस इतने हिस्से पे मैं काम करता हूँ। इस पर ड्रैग कर दें क्लिप स्पीड, ठीक है, इफेक्ट ऐड हो गया और यहाँ पे ये इफेक्ट की प्रॉपर्टी में क्लिप स्पीड जो है वो शो होना शुरू हो गई। इसकी स्पीड यहाँ पे है 1x, और अगर मैं डबल करना चाह रहा हूँ स्पीड तो यहाँ पे इसको क्या करूँगा 2x जब मैं करूँगा तो इसकी स्पीड जो होगी वो डबल हो जाएगी। ये वीडियो जो है वो तेज़ हो जाएगी, ये देखें काफ़ी तेज़ हो गई, ये देखें तेज़। तो 1x से आपने 2x पे कर दिया। इसी तरह अगर आप इसको कर देंगे 4x, 4 गुना ज़्यादा तेज़ हो गई, ये एकदम से आई और चलेगी। दूसरा तरीका क्लिप स्पीड का आसान है कि जब भी आप क्लिप स्पीड लगाएंगे अपनी वीडियो के ऊपर, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा शो इफेक्ट्स का। शो इफेक्ट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें क्लिप स्पीड लिखा हुआ आ रहा है नीचे, ये 4x। अब यहाँ से भी स्पीड बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसको नीचे से इधर क्लिक करके क्लिप स्पीड को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख क्लिप स्पीड अब मैंने बहुत ही कम कर दी, ज़्यादा कर दी, ठीक है, तो वो ये देखें अब थोड़ी सी 2x पे आ गई है। आप इसको मज़ीद करते हैं ऐसे तो ये 1x पे आ जाएगी वापस, 1.5, और फिर बिल्कुल स्लो हो जाएगी। स्लो करने के लिए जितना आप इसको बढ़ा देंगे उतनी ये वीडियो स्लो हो जाएगी। तो अब ये स्लो हो गई है, ठीक है, ये देखें जैसे स्लो मोशन में होती है वीडियो। तो क्लिप स्पीड को आप इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद अब हमारे पास आ गया है यहाँ पे रिमूव कलर। रिमूव कलर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कोई ऐसी वीडियो ले लेता हूँ जिसका कलर मैं रिमूव कर दूँ। यहाँ पे मैं ये वाली तस्वीर ले लेता हूँ। ये तस्वीर पे भी लग सकता है, ये वीडियो पे भी लग सकता है। अक्सर ये होता है कि ग्रीन स्क्रीन का आप इस्तेमाल करते हैं, पीछे ग्रीन कलर होता है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू बआसानी कर सकते हैं। आपने ये लगा दिया और यहाँ पे आप ये ब्राउन कलर जो है इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आएँ, मोर पे विजुअल इफेक्ट्स पे क्लिक करें, विजुअल इफेक्ट के बाद रिमूव कलर,
आपने इस पर ड्रैग करके लगा दिया और यहाँ पे राइट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। आपने कौन सा कलर रिमूव करना है वो वाला यहाँ पे कलर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे एक ये है ड्रॉपर पे क्लिक करें और ड्रॉपर से यहाँ पे कहीं क्लिक करने के ये वाला कलर रिमूव हो जाए, क्लिक करें। अब देखें वो वाला कलर जो था वो रिमूव हो गया। फिर उसकी टॉलरेंस कम ज़्यादा आप करें, अगर वो ठीक नहीं उसने काटा तो उसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। टॉलरेंस वगैरह डीप फ्रिंज वगैरह चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं दोबारा इसको वाइट कर देता हूँ या कुछ भी। अब मैं अगर ब्लू कलर रिमूव करना चाह रहा हूँ यहाँ से इस तस्वीर में जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर मौजूद है, तो यहाँ से आई ड्रॉपर लिया, ब्लू कलर पे यहाँ पे क्लिक कर दें। अब देखें ब्लू कलर जहाँ था वो रिमूव हो गया है। तो ग्रीन स्क्रीन पे बहुत अच्छा ये काम करता है। ग्रीन स्क्रीन तक की रिमूव हो जाती है, चाहे वो तस्वीर की हो चाहे वो वीडियो की हो। तो यहाँ पे ये भी विजुअल इफेक्ट हमने देख लिया। इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट उसके ऊपर होगा, जैसे कि क्लिक का बटन आ जाएगा, क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको कवर नहीं करेंगे इंटरेक्टिव हॉटस्पॉट को। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ बिहेवियर से रिलेटेड, जैसे कि मेरे पास ये सब्सक्राइब का बटन है। सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे मौजूद है, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, बिहेवियर लगाऊंगा इसके ऊपर। यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। बिहेवियर यहाँ पे है जी, कोई भी पॉपअप पे लगा दें, कोई लगा दें, मैं स्लाइडिंग पे लगा देता हूँ। ये लगाया इसके ऊपर और प्ले किया तो देखें सब्सक्राइब का बटन ऐसे आ गया। तो यूट्यूब पे अक्सर हमें ये ज़रूरत होती है कि एकदम से सब्सक्राइब का बटन ऐसे आए और उसके बाद जो है वो सब्सक्राइब का बटन फिर गायब हो जाए। तो आप इस तरीके से सब्सक्राइब का बटन नेट से डाउनलोड करके ऐसे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये वाला आप इफेक्ट लगाएं, तो यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स मौजूद हैं। ये स्लाइडिंग वाला मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और दूसरा कोई लगा दें। मैं यहाँ से जंप एंड फॉल वाला लगा देता हूँ और प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें सब्सक्राइब का बटन ऐसे गिरा, उसने कहा सब्सक्राइब करो और उसके बाद चले गए। तो चलें फिर आप ये सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे हमने ऑडियो इफेक्ट्स देखने हैं। ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर नॉइस रिमूवल है, वॉल्यूम लेवलिंग है, इन चीज़ों को हमने बारी बारी देखना है। तो यहाँ पे हम मीडिया पे गए, हमने कोई भी ऑडियो ले ली, ऑडियो पे ही हमने ये लगा ली ऑडियो। सबसे पहली ऑप्शन ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर है नॉइस रिमूवल, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं गाड़ी वगैरह गुजरने की, ये वो, तो आप इसको इसके ऊपर लगा दें और यहाँ से नॉइज़ रिमूवल की प्रॉपर्टीज़ में जाके, जैसे प्रॉपर्टी अगर नहीं शो हो रही तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अमाउंट, सेंसिटिविटी वगैरह और या एनालाइज पे क्लिक कर लें तो वो एनालाइज करेगा और ख़ुद से एक बना देगा यहाँ पे एक प्रोफाइल और पीछे से जो नॉइज़ होगी उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। इतनी ज़्यादा अच्छी तो नॉइज़ रिमूव नहीं होती इसके थ्रू, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक काम आपका चल जाता है कि अगर आप यही वाला सॉफ्टवेयर नॉइज़ रिमूवल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़त्म करना चाह रहे हैं नॉइज़ रिमूवल, तो इस पर क्लिक किया, ये ख़त्म हो गया। तो अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी ऑडियो लगा रहा हूँ, यहाँ पे ऑडियो लगाई बिल्कुल बेसिक। इसके बाद यहाँ पे देखें ये ऐसे बन गया। इसको जितना मैं बढ़ाता रहूँगा उतनी ज़्यादा आवाज़ बढ़ती रहेगी, 500% देखे होंगे। उसके बाद जितना इसको कम करता रहूँगा उतनी आवाज़ कम होती रहेगी। ठीक है, 0% आवाज़ बिल्कुल म्यूट हो जाएगी। ज़्यादा बढ़ा दिया 500%, हो सकता है कि आप अगर कोई वीडियो बना रहे हो उसकी आवाज़ बहुत कम हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वीडियो लगा रहा हूँ, हो सकता है कि इसकी आवाज़ अगर कम थी, आप इसको बढ़ा देंगे आवाज़ बढ़ जाएगी। म्यूट करना चाह रहे हैं तो इसको 0% पे लेके जा सकते हैं। या आप किसी भी वीडियो के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही होती हैं, एक उसकी स्केलिंग और उसका साउंड। गेन यहाँ से कर देंगे तो वही काम हो जाएगा, देखें वो बढ़ रहा है, और कम कर देंगे 0% तो वो म्यूट हो जाएगी यहाँ से। तो ऐसे भी आप ऑडियो के साथ काम कर सकते हैं। वॉइस लेवलिंग है, वॉइस लेवलिंग इस पर लगा दी। वॉइस लेवल का मतलब होता है कि पूरी वीडियो में आवाज़ एक ही जितनी हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी थे एक जितनी हो गई। अब पहले देखते हैं, पहले कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। वॉइस लेवल किया तो सारे जितने भी ऑडियो थी वो एक जितनी हो गई। ये वॉइस लेवल था। ठीक है, इसकी भी ऑप्शन यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आ गई है, इसको कम ज़्यादा वगैरह करके आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से एक ऑडियो लेता हूँ, ऑडियो लगाई और यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स में चले गए। एक है फेड इन और फिर है फेड आउट। फेड इन लगाया, फेड इन आपने यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे गौर से देखें, आवाज़ आहिस्ता 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 बढ़ेगी और फिर बढ़ जाएगी। फेड इन का मतलब ये होता है कि पहले आवाज़ बिल्कुल मध्यम थी और उसके बाद जो है आवाज़ तेज़ हुई है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से आवाज़ जो है एकदम तेज़ हुई है। ये फेड इन का इफेक्ट होता है। इसी तरह हमारे पास फेड आउट है। फेड आउट लगाते हैं, फेड आउट जो है वो लास्ट पे लगता है आपके ऑडियो के। यहाँ पे देखें फेड आउट,
कि आवाज़ एकदम ही बंद नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता करके वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो गया, यानी कि 100 से 50, फिर 40, फिर 30 और फिर उसके बाद ज़ीरो। तो ये ऑडियो का इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं कैमटेशिया के अंदर। एक बड़ी अच्छी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है मीडिया के अंदर, कि अगर आपके पास तस्वीरें वगैरह नहीं हैं, कुछ हम तस्वीरें चाह रहे हैं कोई हाउस की, कोई बिल्डिंग की, तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी नेट से? नहीं, यहाँ पे पहले से भी मीडिया के अंदर कुछ तस्वीरें मौजूद होती हैं। यहाँ पे तो हम मीडिया पे आ गए हैं, तो मीडिया बिन है जहाँ पे हमने इंपोर्ट की हैं अपनी मर्जी से तस्वीरें। उसके आगे अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी तस्वीरें जो हैं पहले से मौजूद हैं। यहाँ पे हम आइकन्स के अंदर आते हैं, बिल्डिंग, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मौजूद हैं। यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें ये मौजूद है। ये बिल्कुल फ्री होती हैं, आप इनको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑफिस चाह रहे हैं कहीं, पार्क भी है, यहाँ पे पार्क लगा लें, ये देखें एक पार्क बना हुआ है। और भी काफ़ी सारी तस्वीरें मौजूद होंगी, आप इसको फाइंड करें अपनी मर्ज़ी से। ये बिल्डिंग्स थी, उसके बाद बिजनेस है, एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर हम देख लेते हैं बुक्स मौजूद हैं, हाइलाइटर, पेन, सीज़र लगाया, ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं यहाँ पे, कि आपकी वीडियो बनाने में ये चीज़ें आपको मदद देंगी। उसके बाद इसी के अंदर एक ऑप्शन है लोअर थर्ड की। लोअर थर्ड क्या होता है कि जैसे कि मैं वीडियो अगर बनाता हूँ तो नीचे लिखा हुआ आता है कि सैयद ज़ैगम अब्बास एमिनेशन, जैसे कि मैं आपको एक दिखा दूँ कि यहाँ पे लोअर थर्ड एक बना हुआ है, इसको प्ले करता हूँ तो देखें ऐसे लिखा है। तो इसको भी आप कैमटेशिया में बना सकते हैं बआसानी। कैसे? यहाँ पे आप देख रहे हैं मोशन ग्राफिक्स, लोअर थर्ड्स, इस पे जाएं, डिफरेंट लोअर थर्ड्स बने हुए हैं, ये देखें ये काफ़ी सारे हैं। ये इलेक्ट्रिक बॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ और प्ले करके देखता हूँ ये क्या है। ये देखें ऐसे लिखा आया। आप इस पे यहाँ पे अपना लोगो लगाएं और यहाँ पे अपना नाम लिख दें। कैसे? यहाँ पे जब मैं लोअर थर्ड लगा दिया, इस पे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें आप, ये जो बना हुआ है क्लिक किया तो देखें यहाँ पे ऊपर शेप आ गई है, वो कह रहा है टेक्स्ट लगा हुआ है, एक कैमटेशिया का लोगो लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपने कैमटेशिया के लोगो के ऊपर करना है राइट क्लिक और यहाँ पे अपडेट मीडिया पे आपने क्लिक करना है। वो कहेगा कि क्या लगाना है इसकी जगह आपने, तो यहाँ पे जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर आपका लोगो पड़ा होगा आप वो वाला लगा लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कोई लोगो तलाश कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, इस पे डबल क्लिक किया तो देखें ये आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखें यहाँ से ये हाईलाइट हुआ, डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ज़ेमिनेशन। और जो ऊपर कैमटेशिया है इधर क्लिक करके डबल क्लिक करूं और यहाँ पे लिखा सैयद ज़ैगम। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखें एक बड़ा अच्छा सा लोअर थर्ड मैंने बना लिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोअर थर्ड भी बना सकते हैं इसके अंदर, जो आपको यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मदद देने वाला। तो इसको मैं रिमूव कर दिया यहाँ से। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोअर थर्ड यहाँ पे मौजूद होते हैं। कौन कौन से हैं? एक ये था, पहला मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद है स्लाइडिंग बॉक्स है, स्लाइडिंग बॉक्स में यहाँ से लगा लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको ड्रैग किया, ये स्लाइडिंग बॉक्स आ गया। फिर आपने दूसरे स्टेप में यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक किया। पहले यहाँ पे है टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं लिखा जैसे कि लेमिनेशन, उसके ऊपर ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ था इसकी जगह मैंने लिखा सैयद ज़ैगम काज़मी। और यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा के यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ जैसे कि वीडियो। तो अब देखें, प्ले करें तो यहाँ पे इस तरीके से लोअर थर्ड आपने बना लिया है। और ये लोअर थर्ड किसी पे भी लग सकता है। जैसे कि मैं इसको ज़रा ड्रैग कर दूँ, यहाँ पे मैं कोई वीडियो ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये है, इसको मैंने ड्रैग की इस वीडियो को और इसके ऊपर ये लोअर थर्ड लगा दिया। अब देखते हैं लोअर थर्ड यहाँ पे इसके वीडियो पे कैसे आता है। यहाँ से प्ले करें, ये देखें ये आ रहा है कि ये, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं ये बिल्कुल नीचे है यहाँ पे या राइट साइड के ऊपर, तो इसको यहाँ पे आप एडजस्ट करें। तो यहाँ से आपने प्ले किया और यहाँ से ये आ गया लिखा हुआ। तो इस तरीके से आप इंट्रोज भी बना सकते हैं कैमटेशिया के अंदर। मतलब एक छोटे से सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने पहले से ही हमें दे दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ तस्वीरों को ड्रैग कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा एंड की तरफ चल रहे हैं अपनी वीडियो के, कि अब हमने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है MP4 के अंदर। यहाँ पे कुछ लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा है ट्रांजिशन इफेक्ट सीखे हैं, फेड लगा लिया, यहाँ पे फ्लिप लगा लिया। इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे ऐसे तस्वीर चली है, ये आ गया। उसके बाद ये वाला लोगो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सपोर्ट कर दूँ MP4 के अंदर। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, शेयर का बटन मौजूद है, शेयर पे क्लिक करें और फिर उसके बाद लोकल फाइल पे क्लिक करें। ठीक है, लोकल फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से वो कह रहा है किस में आप शेयर करना चाह रहे हैं।
डायरेक्ट आप यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं। MP4 है, ठीक है, 720p 740p। तो और यहाँ पे कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग्स वही होती हैं। इसका ये मतलब है कि जितना आपका कैनवास साइज होगा ऑटोमेटिकली उसी के अंदर वीडियो कन्वर्ट होगी, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से 720 480 करना चाह रहे हैं तो यहाँ से करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से वो पूछ रहा है AVI में और करना है, GIF में करना है, MP4 में करना है, MP4 रिकमेंडेड है, इस पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। वो कह रहा है कि इन बटनों के साथ करें, तो यहाँ पे प्रोड्यूस विद कंट्रोलर आप करना चाह रहे हैं, मैं तो करता नहीं हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। साइज वगैरह आप अपनी मर्जी से इसकी विड्थ और हाइट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वीडियो सेटिंग में आ जाएं, फ्रेम रेट वगैरह, क्वालिटी है, क्वालिटी बिट रेट के हिसाब से हो, यहाँ से कर सकते हैं। और आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना वाटर मार्क लगाना चाह रहे हैं कोई, जैसे हम वीडियो के ऊपर लगाते हैं ना, साइड पे छोटा सा लोगो आ रहा होता है, तो आप इंक्लूड वाटर मार्क करके उसको लोकेशन दे दें यहाँ पे। अगर नहीं देना चाह रहे तो इसको अनचेक कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप कहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, इस फोल्डर पे क्लिक करें। तो यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर सेव पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक करें। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो होगी वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। एक्सपोर्ट करने के लिए जो टाइम दरकार है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी बड़ी वीडियो है और आपके कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा स्पीड है। 10 मिनट भी लगते हैं, कुछ वीडियो एक्सपोर्ट करने में घंटों भी लग जाते हैं, तो वो डिपेंड कर रहा होता है। तो ये होती है एक्सपोर्ट करना अपनी वीडियो को। तो ये भी हमने सीख लिया कि वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। और अपने प्रोजेक्ट को अगर आपने सेव करना है तो फाइल में जाएं, यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट की ऑप्शन मौजूद है। कोई प्रोजेक्ट आपने ओपन करना है तो ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा होगा आपका तो उसको आपने डबल क्लिक करना है, वो प्रोजेक्ट खुल जाएगा। सेव करने के लिए Ctrl+S है, ओपन करने के लिए Ctrl+O है, नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो Ctrl+N। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी वीडियो एडिटिंग की, कि जो ओपन फाइल होती है, सेव होती है, सेव एज होता है। उसके बाद हमने देखना है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी Camtasia की मदद से ही कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड पे जब एक बार क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है, ये आप देख रहे हैं नीचे सेकंड्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड का एक बटन आता है, ये वाला, इस पे आप क्लिक करें, रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जब आप इसको स्टॉप कर देंगे तो वो एज ए मीडिया के तौर पे यहाँ पे आपकी आ जाएगा। जैसे ये एक रिकॉर्डिंग आई हुई है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग की है वो यहाँ पे मौजूद है, तो आप यहाँ की मदद से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमें किसी और सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो लास्ट पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है और ये तस्वीर लगी है। मैं इसके ऊपर कोई तस्वीर लगा देता हूँ, जैसे कि ये आप ये देख रहे हैं कि ये आइकन है और ये बैकग्राउंड लेस है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आसानी से आप इसको ऐसे लगा सकते हैं कहीं भी। अब बैकग्राउंड के बगैर वाली तस्वीरें आपको कहाँ मिल सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मेरे लोगो पड़ा हुआ है, आप इसको यहाँ पे लगाएं, ठीक है, ये है, तो ये वाला लोगो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब देखें पीछे कोई बैकग्राउंड मौजूद नहीं है। आप बैकग्राउंड के बगैर तस्वीरों को कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे ले सकते हैं, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ये वाली तस्वीरें जितनी होती हैं इनको कहते हैं PNG फाइल। मैं नेट पे जाता हूँ, गूगल खोल लेता हूँ। गूगल पे जाने के बाद फर्ज करें मैं चाह रहा हूँ तस्वीर सब्सक्राइब का बटन, या मैं कोई पेंसिल डाउनलोड करना चाह रहा हूँ विदाउट बैकग्राउंड, तो मैं लिखूंगा पेंसिल PNG और एंटर दबा दूंगा और इमेजेस पे चला जाऊंगा। यहाँ पे अब देखें काफ़ी सारी पेंसिल आ गई हैं, तो यहाँ पे मैं ये वाली पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड मौजूद नहीं है, इसको आप सेव कर लें, सेव एज इमेज, और यहाँ पे कहीं सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ पे जाके इंपोर्ट करते हैं मीडिया के अंदर। इंपोर्ट में चले गए और यहाँ पे मैंने सेव की है ये फाइल, पेंसिल वाली, पेंसिल आ गई। अब मैं इस पेंसिल को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ इसके ऊपर। अब देख रहे हैं पेंसिल के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आप आसानी से ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए ज़रूरी बहुत ज़्यादा होता है कि पीछे कोई उसके बैकग्राउंड ना हो कुछ तस्वीरों के पीछे, तो आपने हमेशा PNG फाइल भी डाउनलोड करनी है। तो ये था हमारा पूरा ट्यूटोरियल वीडियो एडिटिंग का। आई होप कि आपको बहुत कुछ आया होगा। यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लेक्चर्स बना रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये चीज़ें। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी कि मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, क्योंकि ये 1 वीडियो ट्यूटोरियल था। तो इसको आप बैक करके भी देख सकते हैं, या कोई समझ ना आए तो आप इसको कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।